एक बार नहीं 4 बार राहुल गांधी ने किया, 4 बार ऐश्वर्या राय के। ये पीछे पड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। और इन्होंने कहा क्या, देखे कितने वो जो हैं एक तरफ से गेट से गई और नाचने का वो डांस दिखाएंगे और अमिताभ बच्चन दूसरी तरफ से निकलेंगे बल्ले बल्ले करते। छी छी छी, कितनी गंदी बात। जया बच्चन चुप रहने की उसकी वजह, एक तो नेताजी आज की डेट में नहीं है। जया बच्चन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, सपा में विद्रोह इनको लेकर के हो रहा। ये अमिताभ बच्चन जी से भी थोड़ा सा नाखुश है, चूँकि अमिताभ बच्चन की अपने एक स्टाइल है और एक सुपर, एक यूनिक और एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव का दौर शुरू हो गया है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए न सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि वो अब ऐश्वर्या राय बच्चन को बीच में ले आए हैं और बार बार वो ऐश्वर्या राय का जिक्र करते हुए उन पर कमेंट कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर कोई ओबीसी चेहरा नहीं था। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत 2 भाग में बंट गया है और एक तरफ ऐश्वर्या राय नाच रही है, अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबी और बेरोजगारी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि जब ऐश्वर्या राय की इतनी बड़ी बेइज्जती राहुल गांधी कर रहे हैं, उनका महिला एक तरीके से अपमान कर रहे हैं और इस तरीके से जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है वो चुप्पी साधे हुए हैं, जो महिला सम्मान की बात करती हैं, जो नारी सम्मान की बात करती हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अक्सर देखते हैं कि जया बच्चन जो है वो राज्यसभा में पहुंचती हैं और चाहे संसद के बाहर हो चाहे भीतर हो, वो नारी सम्मान पर बड़ा चिल्लाती हैं, वो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। अगर कोई बीजेपी का नेता कोई कमेंट कर देता है नारी पर या कोई और इंसान कर देता है तो वो बड़ी चिल्लाती हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय पर बार बार कमेंट कर रहे हैं, उन्हें नाचने वाली तक कह रहे हैं और जया बच्चन चुप है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बताना है कि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात, एक बार नहीं 4 बार राहुल गांधी ने किया, 4 बार ऐश्वर्या राय के। ये पीछे पड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। और इन्होंने कहा क्या, देखे कितने वो जो हैं एक तरफ से गेट से गई और नाचने का वो डांस दिखाएंगे और अमिताभ बच्चन दूसरी तरफ से निकलेंगे बल्ले बल्ले करते। छी छी छी, कितनी गंदी बात। कौन है अमिताभ बच्चन? सुन लीजिए, अमिताभ बच्चन कौन है, तेजी बच्चन कौन है। आज अगर तेजी बच्चन होती, उनके दिल में कितनी टीस होती, नेहरू जी होते, दिल टूट जाता नेहरू जी का दिल टूट जाता। आपको मालूम है, इनको मालूम होना चाहिए राहुल जी के मम्मी और पापा की शादी किसने कराई थी। दोनों साथ रहते थे इटली में, दोनों साथ रहते थे। महापात्रा ने इनके लिए बताया भी है, दोनों साथ रहते थे। तेजी बच्चन गई और ये अमिताभ बच्चन गए, इन्होंने शादी कराई, रस्में इन्होंने औपचारिकता निभाई। कि भाई हिंदुस्तान में जो होता है एक सिस्टम होता है कि शादी कुछ रस्में होती हैं, कुछ तो रस्में उन्होंने अरेंज कराई और औपचारिकता निभाई। किसने? जब इंदिरा जी मर गई, अमिताभ बच्चन गए दौड़ते हुए, पैर पकड़ लिया, रोने लगे, बोले एक बरगद जब गिर जाता है। ये अमिताभ बच्चन थे, इनके माँ बाप को जीवन दान देने वाला अमिताभ बच्चन है, जीवन दान देने वाला। जिस समय इंदिरा जी मर गई, जब वो आए, किसको भेजा गया? अमिताभ बच्चन को भेजा गया लाने के लिए, राजीव गांधी के लिए। अमिताभ बच्चन लेकर के आए। और आपको अजय जी, यहाँ पर सवाल एक और है। मेरा सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जो हैं अमिताभ बच्चन को मामा कहते हैं, इस तरह की जानकारी भी आई है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कश्मीर में 77 में बेगम अब्दुल्ला ने कहा था कि हैं तो दोनों भाई भाई। ये बेगम अब्दुल्ला जी ने बोला था नेहरू जी और उनके लिए, शेख अब्दुल्ला जी के लिए। तो दोनों प्रधानमंत्री बने, बड़ा बड़े का बन जाए, दोनों छोटा छोटे का। पूरा देश जानता है कि अमिताभ बच्चन, तेजी बच्चन की फैमिली और नेहरू जी में कितने प्रकार, कितने अच्छे संबंध थे, कितने अच्छे संबंध थे। आप समझ लीजिए, नेहरू जी ने मोहब्बत बांटी पूरे देश में, पूरे देश में मोहब्बत बांटी।
और उनके लिए ये ऐसा कर रहे हैं, माँ बाप को भूल गए, अपने बाप और माँ को, जिसने शादी कराई, जिसने जीवन दान दिया सोनिया जी को, उसके लिए आप समझ लिए दूसरे इन्होंने ऐश्वर्या राय का 4 बार नाम लिया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल जी थोड़े फ्रस्ट्रेशन में हैं, ये बात सच है। देखिए लालू इस बात को समझते हैं, लालू ने कहा भी था अभी जब वो कांग्रेस। देखिए लालू का जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि जया बच्चन चुप क्यों हैं? जया बच्चन जो कि ऐश्वर्या राय की सास हैं और समाजवादी पार्टी की वो राज्यसभा सांसद है, इंडिया अलायंस में वो कांग्रेस के साथ हैं, तो जया बच्चन चुप क्यों हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जया बच्चन चुप रहने की उसकी वजह, एक तो नेताजी आज की डेट में नहीं है, माननीय मुलायम सिंह जी, दूसरा अमर सिंह भी एक्सपायर हो गए, दूसरी बार उनको बड़ी मेहनत करके उन्होंने कहीं बाथरूम का मामला उठाया, लास्ट में बोली 2-3 दिन और उनको राज्यसभा का मिला। जया बच्चन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, सपा में विद्रोह इनको लेकर के हो रहा। ये अमिताभ बच्चन जी से भी थोड़ा सा नाखुश है, चूँकि अमिताभ बच्चन की अपने एक स्टाइल है और एक सुपर, एक यूनिक और एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये सियासती हैं। इन्होंने ममता बनर्जी की भी बहुत वो की, जी हजूरी, उनकी खैर राज्यसभा बन गई। इनको ये है कि इनकी ऐश्वर्या दूसरे टाइप की हैं। ऐश्वर्या का अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक कैरियर है, अपने दम खम पे आई है, और ये जो है अब आउटडेटेड हो गई, पोस्ट डेटेड चेक हो गई हैं। और ये खान साहब अंदर से खुश हैं कि ठीक है दोनों लोग निपट रहे हैं। ये भी अपने अमिताभ बच्चन को लिए भी कह दिया और चुप है, खामोश। अगर अमिताभ बच्चन ने कह दिया, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ है, सुन लीजिए। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर था अब्दुल रज्जाक, उसने टिप्पणी की थी ऐश्वर्या राय के लिए, ऐश्वर्या राय के लिए। तब पाकिस्तान की आवाम ने कहा था, उन्होंने गाना गाया था, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। तो वहाँ के लोगों का अभी मैं तुमको लपटा दूंगा अब्दुल रज्जाक, तो माफ़ी मांगी थी। ये पाकिस्तान के अब्दुल रज्जाक ने मेगा। उसके बाद ये बोलना, जो भी पाकिस्तान में बोला जाएगा कि भारत कमज़ोर है, चीन से लड़ नहीं पाया, राहुल गांधी 2 दिन बाद बोलेंगे भारत कमज़ोर है, चीन से लड़ने। ये पाकिस्तान के इशारे पे ये आवाज़ पाकिस्तान से आई थी अब्दुल रज्जाक, उसने ऐश्वर्या राय पे ये एक बार नहीं 4 बार हो गए। आपको मालूम महापात्रा ने क्या कहा है? आंखें खोल लीजिए, महापात्रा ने कहा है, और बड़ी फिल्मी जगत की हस्ती हैं, वो हमेशा अच्छे बयान दे देती हैं, सोना महापात्रा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सेक्सिस्ट परिदृश्य में कुछ लोग कुछ लाभ पाने के लिए राजनेता, इनके लिए कहा है कि इनके लिए, राहुल जी के सेक्सिस्ट परिदृश्य में कुछ लाभ पाने के लिए राजनेता अपने भाषणों में महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, ये राहुल के लिए कहा। और उन्होंने आगे क्या बोले हैं? प्रिय राहुल गांधी, ये सोना महापात्रा ने कहा है, प्रिय राहुल गांधी, निश्चित रूप से किसी ने पहले भी आपकी माँ, नहीं कहना चाहिए सोना महापात्रा को, दुख हुआ हमको, किसी ने इसके पहले भी आपकी माँ, समझ गए किसके लिए कहा? अब मेरी तो माँ के समान, मैं उनको बहुत मानता हूँ सोनिया जी को। इसके बाद क्या? बहन, और एक गजब प्रियंका जिगले का, नहीं कि सोना जी को कहना चाहिए। हमें बड़ा दुख हो रहा है, कुछ भी वो एक प्रधानमंत्री की बेटी को इसी तरह अपमानित किया, और आपको बेहतर पता होना चाहिए। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर नृत्य करती हैं, ये भी उन्होंने कहा महापात्रा जी ने। और उन्होंने एक ट्वीट में और क्या कहा? तवायब की तरह डांस करना खूबसूरत है। ये मालूम किसके लिए कहा है? तवायब शब्द यूज़ कर दिया। और उन्होंने कहा भगवान का शुक्र है कि उसने, भगवान का शुक्र है उसने ऐश्वर्या राय ओडिसी का प्रयास नहीं किया। ओडिसी मतलब भारत का एक बहुत, उन्होंने ये भी कहा। और इसके बाद डेड डैश किया है, एक लेडी के लिए बोला, हम उसका नाम नहीं बताएंगे, विदेश की, अब भारत में। फिर उन्होंने इनडायरेक्ट वे पे उन्होंने डेड डैश करके, उसके बाद क्या बोले हैं महापात्रा? उमराव जान तथा कथित डांस के बाद में बहुत कुछ बोलती हैं। यहाँ एक बाद में महापात्रा ने बोला, सुना, एक वैश्या की तरह नाचना वास्तव में आपकी प्रशंसा है, मूर्ख, अनपढ़, डेड 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 डैश। कितनी बड़ी बात कह दी। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए सोना महापात्रा को, गलत बात, गलत बात। वो तो गंदी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, मगर सोना जी को नहीं। महापात्रा ने कहा एक वैश्या की तरह नाचना वास्तव में आपकी प्रशंसा है, मूर्ख, अनपढ़,
डेड 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 डेड। अब हम नाम नहीं लेंगे किसका का, मगर गलत बात है ये सोना जी को। फिर क्या कहने, आम्रपाली, बल्ली, फुर्सती से लेकर उमराव जान तक भारतीय इतिहास की तबाही पे खजाना थी। अपनी कलात्मकता के लिए पूजनी है। इतनी बड़ी बात आप समझ लीजिए कह दिया। अगर आंधी बोगे तो तूफान काटोगे। गंदी बात राहुल जी, तुम गलत बात कर रहे हो। इस तरह से तुम्हारे माँ बाप को जिसने जीवन दान दिया, तुम जानते हो कौन उस परिवार के संबंध जानते हो? तुम्हारे बाप को प्रधानमंत्री बनाने वाले वो थे अमिताभ बच्चन। दूसरी सुन लीजिए, इन्होंने बैकवर्ड के लिए कहा। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बैकवर्ड के लिए इस देश का प्रधानमंत्री जो चुना गया था सरदार पटेल, नेहरू ने नहीं बनने दिया। सुनिए, इसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर बनने की बात आई, चौधरी नरेंद्र सिंह। कई बैकवर्ड एक से एक अच्छे लीडर थे। इन्होंने क्या कहा था, इंदिरा जी ने, उसके बाद राहुल जी, नहीं एक ब्राह्मण बनेगा, एक ठाकुर बने, कभी एन डी तिवारी, कभी वीर बहादुर, कभी बीपी सिंह, नहीं बनने दिया। मध्य प्रदेश का बहुत बढ़िया लीडर बैकवर्ड सुभाष यादव, नहीं बनने दिया। आपको मालूम है इन्होंने पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। अंबेडकर जी ने कहा था, जिस समय भाजपा की सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मालूम क्या कहा था कि नहीं, मुरली मनोहर जोशी और सीचन दीक्षित नहीं बनेंगे, बैकवर्ड को बनाएंगे, और कल्याण सिंह को बनाए। ये बात कल्याण सिंह कहते थे। अगर बैकवर्ड के लिए काम किया है तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया ने किया, चरण सिंह ने किया, कांग्रेस ने हमेशा जड़ काटी, और मोदी के समय बैकवर्ड का सम्मान मिला। ये कटु सच है। इस तरह से क्या ये बाजार तिजारत कर रहे हैं, एक मोहब्बत को तिजारत करा रहे हैं? आप याद रखिएगा, उन्होंने कहा था, अमिताभ बच्चन ने गाना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उन्होंने कहा था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अगर उन्होंने गाना ही गा दिया एक लाइन, तो राहुल का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए। राहुल जी को फ्रस्ट्रेशन है, खैर बाहर जा रहे हैं, 2-3 दिन जब बाहर रहेंगे, बाहर की आबो हवा लगेगी, तो फिर राहुल जी काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ अमिताभ बच्चन का अपमान किया है, उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बच्चन परिवार ने ही उनका साथ दिया था, और बच्चन परिवार का साथ शायद राहुल गांधी भूल रहे हैं या फिर उन्हें ये बताया नहीं गया है। ये तमाम बातें वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की ओर से कही गई हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।